नमस्कार, करियर टीवी में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो जो हमारी एससीईआरटी श्रृंखला चल रही है, जिसमें चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 7वां चैप्टर बिहार बोर्ड की गोधुली क्लास 9 की बुक का 7वां चैप्टर टालस टाय के घर में। तो देखते हैं इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है राम कुमार जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसके जो इस पाठ के लेखक हैं, वो पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि इसके लेखक कौन है। जब आपको लेखक पता चल जाए, किसी भी एग्जाम में जो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेखक के बाद में होता है उस पाठ की विधा क्या है और फिर उस पाठ के लेखक और उस पाठ की विधा और लेखक से रिलेटेड अन्य रचनाएं जो होती हैं, ये आपके 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो पहले इसमें लेखक जो होंगे ये राम कुमार जी हो जाएंगे और इनका जन्म कहाँ पे होगा? तो शिमला में इनका जन्म होगा। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? क्या शिमला में थी, पंजाब में थी, आगरा में थी या गोवा में थी? प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ हुई थी? तो शिमला में होगी। शिमला में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होगी क्योंकि इनका जन्म शिमला में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी शिमला में ही हुई थी। फिर टालस टाय के घर में पाठ के लेखक कौन है? टालस टाय के घर में पाठ के लेखक कौन है? तो अभी आपसे बताया गया था, राम कुमार जी हैं। राम कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात चित्रकार और लेखक राम कुमार का जन्म कब हुआ था? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। एक तो क्वेश्चन ये है ही है, दूसरा ये लेखक के साथ-साथ चित्रकार भी थे। ठीक है? राम कुमार जी लेखक के साथ-साथ ऐसे आप लिख सकते हो कहीं पर भी कॉर्नर में, जो भी आपने बुक या कॉपी उठा रखी है, कि राम कुमार जी ये पहली चीज ये लेखक थे और लेखक के साथ-साथ में ये चित्रकार भी थे। ये चित्रकार भी थे। चित्रकारी सीखने के लिए ये कहाँ पे गए थे? पेरिस। अभी आगे अगर क्वेश्चन होगा तो आप देखोगे तो ये लेखक और चित्रकार दोनों थे। ठीक है? अब पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो आप देखोगे 1922 में, 1923 में, 1924 में या 1925 में। तो इनका जन्म हो जाएगा 1924 ईस्वी में। कहाँ पे? शिमला में। नेक्स्ट है कि उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए कहाँ से किया था? तो अर्थशास्त्र में इनमें क्या वो पंजाब से कर रहे थे? शिमला है, दिल्ली है, पटना है। सही ऑप्शन आपका है दिल्ली। उन्होंने एमए दिल्ली से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उनको पद्मश्री सम्मान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? पद्मश्री सम्मान की प्राप्ति 1973 है, 1972 है, 1948 है और 1925 है। तो राम कुमार जी को जो पद्मश्री था वो 1972 में मिला था। इनको याद रखना है आपको, एक तो इनको पद्मश्री मिला था, पद्मश्री के साथ साथ इनको एक कालिदास सम्मान भी मिला था। पद्मश्री के साथ साथ में कालिदास सम्मान भी मिला था। अब आपको बताना है कि कालिदास सम्मान इनको कब मिला था। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो 1985 ईस्वी में प्रतिष्ठित कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था राम कुमार वर्मा जी को? तो राम कुमार जी को 1985 में कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था, या मोहनदास या तुलसीदास या रामदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, वही क्वेश्चन था, वही इनका आंसर था कि कालिदास सम्मान के लिए इनको 1985 में, मतलब 1985 में इनको कालिदास सम्मान भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चित्रकला की शिक्षा के विस्तार के लिए वो कहाँ गए थे? लंदन गए थे, अमेरिका गए थे, पेरिस गए थे या फ्रांस गए थे? अभी पीछे मैंने बताया था कि चित्रकला की शिक्षा के लिए वो कहाँ जाएंगे? पेरिस जाएंगे। ठीक है, वे चित्रकला की शिक्षा के लिए पेरिस कब से कब तक रहे? तो क्या वो 1950 49 से 50 था, या 49 से 51 था, या 49 से 52 था, या 47 से 48 था? तो आप देखोगे इसमें 49 से 50, 49 से 51, 2 साल ये जो थे, ये इन्होंने चित्रकला की शिक्षा के लिए पेरिस में गुजारे थे। नेक्स्ट है कि राम कुमार जी के उपन्यास कौन से हैं? उपन्यास इनके कौन से हैं? तो हैं घन बने घर टूटे, ढेर सवेरे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप कभी परिचय में देखेंगे इन दोनों का जिक्र आया है, इसीलिए ये दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ये भी है और ये भी है। नेक्स्ट देखोगे कि राम कुमार का कथाकार किस कारण समृद्ध हुई है? तो किस कारण इनकी कथा ये समृद्ध हुई है, आपको ये बताना है। तो आप एक देखोगे लालावारी और चित्रकला, अनुभव, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो आपके
एससीईआरटी में प्रयुक्त पाठ के आधार पे लालावारी और चित्रकला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें लिखा है कि टालस्टॉय के घर में उनके प्रसिद्ध पुस्तक कहाँ से संकलित हुई है। तो ये कहाँ से संकलित हुई है? यूरोप में स्केच, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। आप कैसे देखोगे? इनकी संकलन यूरोप में स्केच नाम से हुआ था। यूरोप में स्केच बहुत ही फेमस कृति है। ये भी पूछा जाता है कि ये किसकी है, कई बार साहित्य में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्राग में उनके चित्रों की प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी। प्राग में उनके चित्रों की आयोजनी कब हुई थी? क्या 45 थी, 55 थी, 56 थी या 42 थी? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 1945 ईस्वी में इनकी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें लिखा है उन्होंने दूसरी बार यूरोप की यात्रा कब की थी। तो दूसरी बार क्या उन्होंने 1955 में की, 45, 47 में की, 48 में की या 56 में की थी? तो दूसरी बार यूरोप की यात्रा 1955 ईस्वी में की थी। किसने की थी? रामकुमार जी ने। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? शिमला में। ठीक है, टालस्टॉय के जीवन में कभी ना भूलने वाली यादें की कौन सी है? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके यादों की झांकी ऐसी है जो कभी नहीं भूलने वाली है। नेक्स्ट है कि लेखक को टालस्टॉय के घर की यात्रा किसकी तरह लगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसकी तरह लगी थी? तो क्या वो धार्मिक लगी थी, तीर्थ यात्रा लगी थी, अशुभ लगी थी या शुभ यात्रा लगी थी? तो पाठ के आधार पे आंसर जो होगा कि टालस्टॉय के घर की यात्रा इनको तीर्थ यात्रा के जैसी लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है टालस्टॉय के पांडुलिपियों की नकल कौन किया करता था। पति करता था, पत्नी करती थी, भाई करता था या लेखक करता था? तो टालस्टॉय के पांडुलिपियों की नकल कौन किया करता था? नकल कौन करेगा? जो टालस्टॉय के पांडुलिपियों की नकल थी ये रामकुमार वर्मा जी किया करते थे। वही इनका सपना भी था इनसे मिलना, इनका घर देखने का। उसी के बारे में इनका जिक्र है कि ये टालस्टॉय के घर में गए थे जो कि रूस में निवास करते थे। ठीक है, टालस्टॉय को किस चीज का बहुत शौक था? तो टालस्टॉय को कौन सी चीज का बहुत शौक था? क्या वो संगीत है, क्या गाना है, गीत या वाद्य यंत्र है? तो टालस्टॉय जी को जो था वो संगीत का बहुत शौक था। अगला क्वेश्चन है कि टालस्टॉय के पुस्तक में कितने किताब हैं या कितने पन्ने हैं, ऐसा क्वेश्चन था। ये गलत टाइप हो गया है। तो आप देखोगे इसमें एक है 22,000, 23,000, 21,000 या 2300। तो इसमें 23,000 ऑप्शन सही है। आप ध्यान रखेंगे, पन्नों पूछा गया है क्वेश्चन। टालस्टॉय की कौन सी प्रसिद्ध उपन्यास है? तो पहला हो गया आना करीबिना, युद्ध और शांति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये इंग्लिश में थे, बेसिकली हिंदी में लिखे गए कन्वर्ट करके। जैसे इसका नाम था तो वो नाम था पीस एंड वार, पीस एंड वार या वार एंड पीस, जो भी बोल दूं। तो इस तरह से ये था। तो ये दोनों उपन्यास टालस्टॉय जी के थे, आना करीबिना और युद्ध और शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, तो टालस्टॉय का घर कहाँ था? टालस्टॉय का घर कहाँ पे था? तो जापान में था, रूस में था, बिहार में था या आरा में था? अभी मैंने पीछे बताया था टालस्टॉय का घर रूस में था। कहाँ पे? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रेपिन कौन था टालस्टॉय का। रेपिन कौन था टालस्टॉय का? तो मित्र था, चित्रकार था, मित्र और चित्रकार था या इनमें से कोई नहीं था? तो इस पाठ में ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि रेपिन के बारे में बताया गया है कि बगल में ही रेपिन का घर था। उसके बीच में क्या संबंध था इसके बारे में कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है। तो आप डी ऑप्शन टिक कर दोगे। नेक्स्ट देख लोगे टालस्टॉय कौन सी भाषा पढ़ लेते थे। ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी भाषा पढ़ लेते थे? तो क्या रूसी पढ़ते थे, जर्मन पढ़ते थे, फ्रेंच पढ़ते थे या उपरोक्त सभी पढ़ लेते थे? तो इनका ऑप्शन हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। टालस्टॉय जी सभी भाषाएं पढ़ लेते थे। नेक्स्ट है यूरा लेखक का कौन था? ये क्वेश्चन है, यूरा लेखक का कौन था? यूरा लेखक का कौन था? अब यूरा लेखक का कौन था? जर्मन मित्र था, रूसी मित्र था, भाई था या पिता था? तो भाई नहीं है, पिता नहीं है, जर्मन मित्र भी नहीं है, वो रूसी मित्र था। यूरा क्या था? रूसी मित्र। टालस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था? तो टालस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक क्या पत्नी और पुत्री को था, भाई को था, लेखक को था या पुत्र को था? तो टालस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक पत्नी और पुत्री को था, लेखक को था, भाई को था या पुत्र को था? ये आपको आंसर करना है। अगर आपने ये कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये
टालस्टाय के घर में जो चित्रकारी का शौक था वो आप देखोगे तो पत्नी और पुत्री की बात सही हो जाएगी। नेक्स्ट है कि टालस्टाय ने जब घर छोड़ा तो उनके साथ में कौन गया था? तो टालस्टाय ने जब घर छोड़ा क्या पिता गए थे, क्या भाई गए थे, या डॉक्टर गए थे, या नर्स गई थी? अब इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर। टालस्टाय ने जब घर छोड़ा तो उनके साथ में कौन गया था? डॉक्टर। ठीक है, सॉरी, टालस्टाय ने जब घर छोड़ा तो उनके साथ में, देखो यहां पे दो तरह से आपने अभी राम कुमार वर्मा को पढ़ा है, तो जब राम कुमार वर्मा जी घर छोड़ेंगे, राम कुमार वर्मा जब घर छोड़ेंगे तब उनके साथ में डॉक्टर को आप आंसर सही करोगे। और अगर टालस्टाय की बात आती है, टालस्टाय की बात आती है तो उसमें आप सही ऑप्शन टिक करोगे पिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोमा रेला, अच्छा ये राम कुमार जी और टालस्टाय का घर जो ये लिखा गया है, ये यही कि इन दोनों लेखकों के बारे में एक बहुत कुछ ऐसी समरूपता मिलती है कि उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स, ऐसी आदत थी जो राम कुमार जी में भी पाई जाती थी। रोमा रेला का घर कहाँ पे है? रोमा रेला क्या चीन में है, क्या फ्रांस में है, क्या जर्मनी में है, या भारत में है? तो रोमा रेला की बात करेंगे और रोमा रेला का घर हो जाएगा फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ जाएगा कि टालस्टाय के घर को वहां की सरकार ने उसे क्या बना दिया था? मंदिर बना दिया था, म्यूजियम बना दिया था, चर्च बनाया था, या मस्जिद बनाया था? तो टालस्टाय के घर को वहां की सरकार ने म्यूजियम बना दिया था, म्यूजियम बना दिया गया था। ठीक है, वहां पे उनके कोट टंगे थे, वहां पे उनकी वो सारी चीजें रखी हुई थी बहुत ही विधिवत, जिनको वो अपने समय में उपयोग करते थे। तो टालस्टाय के घर दिखाने में कौन रह चुका था? सचिव, मेंबर, प्रधान सचिव, या कोई नहीं? सचिव, मेंबर, प्रधान सचिव, या कोई नहीं? तो जो दिखा रहे थे वो उनके सचिव रह चुके थे, और वो इसमें कहानी में आया है कि वो ऐसे वर्णन करते थे जैसे कि वो अभी भी टालस्टाय के समय को स्वर्गानुभूति जैसा कर रहे हैं। जब वो बातें करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे वो स्वर्ग का बखान कर रहे हैं, मतलब इतनी खूबसूरती और विद्वता से। अगला है कि किसके द्वारा लगाए गए पेड़ों की रक्षा टालस्टाय ने सावधानी से की थी? तो ये माँ के द्वारा लगाए गए पेड़ों की सुरक्षा टालस्टाय ने सावधानी से की, क्योंकि वो बचपन में ही गुजर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी विश्व युद्ध के कारण मार्मिक छवियां दर्ज हैं? तो कहानी में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करी जाएगी और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के कारण मार्मिक छवियों के बारे में बात करी जाएगी। राम कुमार साहित्यकार के साथ साथ और क्या थे? तो भैया राम कुमार साहित्यकार के साथ साथ चित्रकार थे, और ये चित्रकारी सीखने कहाँ गए थे? अभी पीछे पढ़ के आए हो, कहाँ पे? पेरिस गए थे। ठीक है, और कितना रुके थे? तो 2 साल, अभी देख के आए हो आप, 2 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टालस्टाय की ख्याति किस रूप में है? तो क्वेश्चन नंबर 33 में टालस्टाय की ख्याति क्या राजनेता के रूप में है, धार्मिक सुधारक के रूप में है, वक्ता के रूप में है, या विचारक साहित्यकार के रूप में है? तो आपका जो ऑप्शन डी है, विचारक साहित्यकार के रूप में, यही ऑप्शन आपका सही है। टालस्टाय एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। टालस्टाय के घर में कौन सा स्थान दिया गया था? मंदिर का, म्यूजियम का, चर्च का, या शिक्षण संस्थान दिया गया था? तो म्यूजियम, अभी आपको बताया गया था कि इसको सरकार ने म्यूजियम बना दिया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? अभी आपको बताया गया था वो गांधी जी तो नहीं है, मार्क्स हैं, टालस्टाय हैं, या जवाहरलाल नेहरू हैं? तो युद्ध एवं शांति अभी मैंने बताया था, वार एंड पीस, वार एंड पीस। अब ये बुक किसने लिखी थी? ये टालस्टाय ने लिखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टालस्टाय के पढ़ने लिखने के कमरे में आपकी दृष्टि में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु रखी थी? क्वेश्चन नंबर 36 में है, एक कलम और दवात, एक पियानो, बिना सिराने की तिपाई, या ढेर सारे पत्र? तो भैया सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है पढ़ाई लिखाई में? एक कलम और दवात, सीधी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने कहां पहुंचकर टालस्टाय को श्रद्धांजलि अर्पित करी थी? उनके शयन कक्ष में जाएगा, उनके अध्ययन कक्ष में जाएगा, उनके समाधि के पास जाएगा, या उनके चित्र के पास में जाएगा? तो कहां पे पहुंचकर उनको समाधि अर्पित, श्रद्धांजलि अर्पित करी थी? तो श्रद्धांजलि तो उनकी समाधि के पास जाके ही अर्पित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, राम कुमार लेखक के अतिरिक्त और क्या है? अभी आपसे बताया गया था लेखक के अतिरिक्त वो चित्रकार भी हैं। क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टालस्टाय कौन थे? तो टालस्टाय भैया ये रूसी
साहित्यकार थे, उनका रूस में ही घर था। पहला क्वेश्चन सही। टॉलस्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ पे की थी? टिपाई पर, मेज पर, बरामदे पर और बिछावन पर। तो उनके कमरे में एक बड़ी टिपाई थी और माना जाता था कि इस टिपाई पे बैठ के उन्होंने न जाने कितना साहित्य लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका 40। फिर है कि टॉलस्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ में कौन गया था? तो टॉलस्टॉय ने जब अंतिम बार घर छोड़ा तो उनके साथ में एक डॉक्टर गया था। कहीं कहीं पे इसका आंसर पुत्री भी है। यही आपका आखिरी क्वेश्चन है कि जब इन्होंने घर छोड़ा तो इनके साथ में डॉक्टर गया था। ये आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है इसके बारे में जरूर बताएं और इसके बेनिफिट शायद अभी आपको नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत तेज करा रहा हूँ। तेज कराने के पीछे मेरा एक और इकलौता उद्देश्य बस यही है कि समय से पहले हमें एससीईआरटी खत्म ही करनी है। एससीईआरटी से सीधे क्वेश्चन अभी जो आपको ये बहुत इजी से क्वेश्चन लगते हैं कि वार एंड पीस के लेखक कौन है? अरे हाँ, ये तो टॉलस्टॉय की कहानी है। जब एग्जाम में आएगा तो आपके दिमाग में इतनी सारी जो रचनाएं पढ़ चुके हो आप, उन सब के लेखक दिमाग में कौन देंगे, कौन था कौन था कौन था। इसलिए कोशिश कीजिए, जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं 8-10-15 मिनट का वीडियो होता है, आप जैसी भी स्पीड में चाहो देख लो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हमारी स्पीड यही रहेगी, हम इसी गति से आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जो हमने वादा किया है वो आपको निभा के दिखाएंगे। आपको वो कंटेंट देंगे जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट होना ही होना है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। दूसरा, आप अगर हमारे वीडियो पसंद कर रहे हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल करियर टीवी को सब्सक्राइब कर हमें भी मोटिवेट कीजिए ताकि हम और वीडियोस ऐसे ही लाते रहें। देखो, मैंने किसी को पर्सनली शायद ही कहा हो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो। हमारे चैनल पे 200 से ज्यादा वीडियोस हो चुके हैं जो कि पूरे के पूरे डिजिटल बोर्ड पे क्वालिटी क्वांटिटी के साथ में है। पूरे क्वालिटी एकदम एचडी क्वालिटी में बढ़िया वीडियो, आपका जो कंटेंट है वो भी एकदम सुपर्ब लेवल का। बट फिर भी लोग अच्छी चीजों को नहीं सपोर्ट करते। यहीं पे अगर किसी रील की बात आ जाए, किसी भी कॉमेडी की बात आ जाए तो लोग देखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ गए होंगे और अच्छी चीजों को आप भी सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें भी जरूरत है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।